भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े शत्रु जिनको मारना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिर कौन थे वो 5 शत्रु जो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को देते रहे बड़ी बड़ी चुनौतियाँ। प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। भगवान कृष्ण के पास द्वापर युग में 16 कलाएं और दिव्य गुण थे। भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में यूं तो बहुत से असुरों का वध किया था जिनकी श्री कृष्ण से कोई शत्रुता भी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या और शत्रुता रखते थे। आइए प्यारे दोस्तों, जानते हैं ऐसे ही 5 सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में जो श्री कृष्ण से सीधे सीधे शत्रुता रखते थे और जो अगर भगवान श्री कृष्ण के हाथों ना मारे जाते तो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते और महाभारत युद्ध का परिणाम न जाने क्या होता। नंबर 5, राजा पौंड्रक। चुनार देश का प्राचीन नाम कुरुप देश था। उंड्रू देश का राजा होने के कारण भी इसे पौंड्रक कहा जाता था। पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था। पौंड्रक एक मूर्ख और अविचारी राजा था। पौंड्रक स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण समझता था और वह भगवान कृष्ण के समान ही नकली मोर मुकुट, शंख, चक्र और पीले वस्त्र धारण करता था। उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भेजा था कि पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव और उनका वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है, इसलिए हे कृष्ण, तुम इन चिन्हों और नाम को धारण करना तुरंत छोड़ दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे दोस्तों, कुछ समय तक तो भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक की सभी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, मगर जब सहन नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को यह संदेश भेजा कि मैं तेरे इस झूठे दिखावे और अहंकार का सर्वनाश करूंगा, मैं तेरा पूर्ण रूप से अंत करूंगा। ये सुनकर पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू की। वह अपनी संपूर्ण सेना लेकर द्वारिका नगरी की सीमा पर पहुंचा और उसके बाद भीषण युद्ध हुआ जिसमें पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। नंबर 4 पर आते हैं शिशुपाल। प्यारे दोस्तों, शिशुपाल चेदी साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट था। वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। वह रिश्ते में कौरवों तथा पांडवों का भाई था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था और हर समय उनका अपमान करता रहता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। प्यारे दोस्तों, रुक्मणी के भाई रुक्म ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया था, मगर रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए थे और उसके बाद उनके साथ विवाह कर लिया था और वहीं से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी रखने लगा था। प्यारे दोस्तों, यह बात उस समय की है जब जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी थी और तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में सभी देशों के राजाओं को बुलाया गया था। यज्ञ पूजा के बाद जब सभी सभासदों ने यह सोचा कि किस देवता की पूजा पहले की जाए, तब पांडुपुत्र सहदेव ने उठकर यह कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और शिव जी भी उन्हीं की पूजा करते हैं। शिशुपाल भी उसी राजसूय यज्ञ में मौजूद था। सहदेव की यह बात सुनकर वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा, लेकिन अपनी बुआ को दिए वचन से बंधे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों को माफ किया। उस समय शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा और गालियां भी दी, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 101वीं गाली दी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला धड़ से अलग कर दिया। नंबर 3, काल्यवन। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रुओं में नंबर 3 पर काल्यवन का नाम आता है, जो जन्म से ब्राह्मण मगर कर्मों से असुर था। काल्यवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके काल्यवन को प्राप्त किया था। काल्यवन को यह वरदान था कि वह अजय होगा, उसे कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी योद्धा नहीं मार पाएगा। काल्यवन की माँ स्वर्ग अप्सरा रंभा थी। ऋषि शेषिरायण को उस पुत्र काल्यवन को सौंपकर वह स्वर्ग वापस लौट गई थी। प्यारे दोस्तों, कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था और उसके कोई संतान नहीं थी। उसने काल्यवन को ऋषि शेषिरायण से मांग लिया था। उसके बाद काल्यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान कोई वीर नहीं था।
काल्यावन जरासंध का परम मित्र था। उसने जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा था कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यावन के बीच होगा, सेनाओं को व्यर्थ क्यों लड़ाया जाए। कृष्ण की यह बात काल्यावन ने मान ली। जब भगवान श्री कृष्ण और काल्यावन के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, तब काल्यावन भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे और काल्यावन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यावन भी उस गुफा के अंदर दाखिल हुआ, मगर वहाँ पर एक दूसरा मनुष्य पहले से ही सोया हुआ था। काल्यावन ने उसे भगवान श्री कृष्ण समझकर जोर से लात मारी। पैर की ठोकर लगने से उस मनुष्य की आंखें खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने काल्यावन के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख का ढेर हो गया। जो तपस्वी पुरुष उस गुफा में सोया था वह राजा माधांता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो बहुत तपस्वी और पराक्रमी थे, और इस प्रकार उनके द्वारा काल्यावन का अंत हुआ। नंबर 2, जरासंध। प्यारे दोस्तों, जरासंध कंस का ससुर था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने के बाद वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया था। वह मगध के राजा बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध एक क्रूर और शक्तिशाली शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चंदेल, गांधार, इसके अलावा कश्मीर और कलिंग के राजाओं को परास्त कर सभी को बंदी बना लिया था। पुराणों के अनुसार वह जन्म होते ही 2 टुकड़ों में विभक्त था। उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, जिसके कारण उसका नाम जरासंध पड़ा था। महाभारत में वह कौरवों के साथ था और मल्ल युद्ध का बहुत बड़ा शौकीन था। ऐसा माना जाता है कि मल्ल युद्ध में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसने मथुरा पर भी 17 बार आक्रमण किया था, मगर मथुरा पर अपना आधिपत्य वह नहीं जमा पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध के माध्यम से भीम की सहायता के साथ उसका वध किया था। नंबर 1, कंस। प्यारे दोस्तों, कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था और वह भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु भी था। कंस बेहद क्रूर था। उसने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर कैद में डाल दिया था और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस ने पूरी मथुरा को अपने शासन के अधीन कर लिया था और वहाँ की प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। कंस की शक्ति का मुख्य कारण उसका ससुर जरासंध था। वह मगध साम्राज्य का प्रतापी राजा था। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था, जिसे श्री हरि विष्णु ने मारा था। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने कालनेमी का वध किया था और उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ उसका एक जन्म नष्ट हुआ है, वह मरा नहीं है। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत स्नेह करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि कंस को देवकी का ही 8वां पुत्र मारेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया था। उसके बाद देवकी की जो संतान हुई उसे एक एक करके कंस ने मार डाला था, मगर 8वें पुत्र के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से वसुदेव मथुरा की जेल से श्री कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। और जब कंस को इस बात का पता चला तो उसने कई आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से श्री कृष्ण को मरवाना चाहा, मगर सभी असुर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए। उसके बाद एक योजना के तहत कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में एक समारोह के अवसर पर आमंत्रित किया और वहीं उसी समारोह में कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर उसे धरती पर घसीट लिया और कंस की छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाकर उसका अंत कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े शत्रु। अगर भगवान श्री कृष्ण इनका अंत नहीं करते तो ये महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ सकते थे और महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही इनका खात्मा कर दिया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें वॉरियर्स सागा।